तालिब इल्म गलती करे तो उस्ताद चेहरे पे न मारे, लड़का गलती करे तो बाप चेहरे पे न मारे, बीवी गलती करे तो शौहर चेहरे पे न मारे। इस्लाम ने मना किया कि जिस सूरत को अल्लाह ताला 4 चीज़ों की कसम खा के फरमाता है कि मैंने सबसे अच्छी सूरत में बनाया है, आप उस चेहरे को मार रहे हो तो गोया कि उस चीज़ की तौहीन कर रहे हो। अल्लाह ने इंसान बनाया। एक बुजुर्ग थे तो दिन भर में वो 3 सजदा, 5 नमाज तो पढ़ते थे, 5 नमाज के अलावा 3 सजदा वो अलग से शुक्र का किया करते थे। तुम्हें गिलास पानी मंगवा लिया। पहला सजदा काहे का? पहला सजदा इस शुक्र में करते थे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बना दिया। इंसान होना भी अल्लाह का एहसान है कि नहीं, बोलो। अल्लाह ताला हमको आपको चाहता तो बंदर बना देता, बिल्ली बना देता, कुतिया बना देता, कोई घर से रोटी चोरी थी, कहूँ घर से मारे जेती, पों चिल रही थी, बोलो। लेकिन अल्लाह का कितना एहसान है कि बिन मांगे उसने हमको इंसान बना के पैदा कर दिया। और दूसरा सजदा इस बात का करते थे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इंसान बनाकर मुझे मुसलमान बना दिया। मुसलमान होना ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग सोचते नहीं। मेराज की रात में जब सिदरा पे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर का साथ छोड़ा था तो हुजूर ने पूछा था, जिब्रील कोई आरजू है? कहा था हाँ अल्लाह के रसूल, एक आरजू है। कहा क्या? कहा कल क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुल से रात के ऊपर से गुजरे तो अल्लाह मुझे इजाज़त दे दे कि मैं अपने पैरों को आपकी उम्मत के पैरों के नीचे बिछा दूँ और आपकी उम्मत उस पुल के उस पर के ऊपर से गुजर जाए। अब सोचा तो ये जिब्रील के पर कितना बड़ा है। एक पर की लंबाई चौड़ाई इतनी जैसे ज़मीन और आसमान की दूरी है, मशरिक़ों एक पर। और जिब्रील के कितने पर हैं? रवायतों में लिखा है कई हज़ार पर हैं। 1000 नहीं, कई हज़ार पर हैं जिब्रील के। उम्मत मोहम्मदिया के पैर के नीचे जिब्रील जैसे नूरी फरिश्ता, रसूलों के सरदार, फरिश्तों में जो रसूल हैं उनके सरदार हैं जिब्रील। वो पर बिछाने के लिए तमन्ना कर रहे हैं हमारे आपके पैर के नीचे। इन्हीं पैरों से हम चल कर के शराब पिएं, इन्हीं पैरों से चलकर हम जुआ खेलें, इन्हीं पैरों से चलकर हम ज़िना करें, इन्हीं पैरों से चलकर किसी भाई का हक छीने। बताओ हमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा? है? इस पैर की कद्र करना चाहिए। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। आला हज़रत पहले फरमाते हैं कि पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। ए लोगों, अपना मर्तबा पहचानो कि अल्लाह ने इंसान बनाकर मुसलमान बना दिया। लेकिन आज लोग अपना इस्लाम छुपाते हैं, सोचते हैं कि कोई जान न जाए कि मुसलमान हो। इसीलिए बहुत से लोग हाथ में धागा बांधे रहते हैं, काहे? ताकि कोई जान न पाए कि अब्दुल रहमान हो कि सीताराम हो।
सब माँ मिले रहो। अब तो धागा छोड़ के हाथ में कड़ा पहनते। कड़ा औरतें पहनती थीं कब? जब बेवा हो जाती थी। मर्द मर जाता तो चूड़ी उतार देती, कड़ा पहनती ताकि लोग जाने औरत बेवा है। अब आजकल के नौजवान पता नहीं काहे कड़ा पहने घूमत है। को मर गया है, इनके बेवा हो गए कि राण हो गए हैं, काहे न पहनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत में एक मर्द के लिए सोने का कंगन जायज फरमाया है, सबके लिए हराम। लेकिन नबी का इख्तियार देखो, सोने का इस्तेमाल मर्द के लिए हराम है। एक गिराम भी कोई मर्द सोना नहीं पहन सकता। लेकिन रसूलुल्लाह ने एक सहाबी के लिए सोने का कंगन जायज फरमाया, वो भी किसका कंगन? किसरा का कंगन। और किसरा कौन था? नौशेरवा का पोता था। हुजूर ने जब इसके पास अब्दुल्ला जाफी के जरिए इस्लाम की दावत दी, खत भेजा, हुजूर का खत मदीने से गया, अब्दुल्ला जाफी लेके गए और किसरा को दिया। और किसरा ने जब पढ़ा कि हुजूर ईमान की दावत इसमें दे रहे हैं, तो गुस्से से खत को फाड़ के फेंक दिया। रसूलुल्लाह को खबर मिली तो सरकार फरमाते युमज़्ज़क़ कुल्ला मुमज़्ज़क़, एक वक्त आएगा कि किसरा खुद टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाएगा। नबी के मुंह से निकली हुई बात। क्या हुआ? उसका एक पोता था किसरा का, तो पोते ने किसरा की दौलत पर कब्जा करने के लिए किसरा को कत्ल कर दिया। और बड़ा अय्याश भी था वो। पोते ने किसरा को कत्ल कर दिया, किसरा बादशाह को। और कत्ल करने के बाद जब उसकी दौलत पे काबिज हुआ तो एक दवा देखी, तो उस पे देखा तो उसने समझा कि ये शायद मर्दानी ताकत को बढ़ाने वाली दवा है, और था हकीकत में तो वो मर्दानगी ताकत बढ़ाने के लिए उसको खाया और फिर वो भी मर गया। तो रसूल करीम के मुंह से निकली हुई बद्दुआ फौरन कबूल हो गई। फरमाया था वो पूरा पूरा टुकड़ा हो जाएगा, तो खुद उसके पोते ही ने उसको काट के बहा दिया। किसरा का कंगन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सुराका के हाथों में पहनाए। और हुजूर का खत गया था हिरक़्ल, मुल्क रूम के बादशाह के पास। तो हिरक़्ल ने हुजूर के खत मुबारक को रेशम के कपड़े में लपेट करके संदूक में रख लिया था। लिखा है उसके जब 3 नस्लों के बाद जब उनके नस्लों से मालूम किया गया तो निकाला, कहा हमारी सल्तनत जो सलामत है रसूल करीम के ख़त की इज़्ज़त की बुनियाद। तो पता चला कि जिन लोगों ने नबी की इज़्ज़त की वो इज़्ज़त पाए, और जिन्होंने गिरी निगाहों से देखा वो बर्बाद हो गए। तो मैं कह रहा था कि सोने का कोई जेवर किसी मर्द के लिए जायज़ नहीं है। लिहाजा तांबा खड़ुआ ये सब हराम है। लेकिन हमारा जवान बहुत बिगड़ता जा रहा। एक दिन गए गोंडा तकरीर करने के लिए, तो एक लौंडा आया मुझे मोटरसाइकिल पर बिठाने के लिए, जैसे आज सलमान गए थे हमको बिठा के लाए, ऐसे ही लौंडा गया बिठाने के लिए। जब हम पीछे बैठे तो के दोनों कान में नज़र पड़ी, तो के दोनों कान में यहाँ भुरकी टंगी ऐसे। तो हम पकड़े, हम के न्यू का पहने रे? तो कहा तेरे मौलाना साहब बम्बई के रहा तो शौक लाग रहा है, छदाई के पहन ली हरा है। तो हम कहा नकवा नहीं छदाया, नकवा छदा के बुला का पहन ली थी। वो कहा नहीं पहने। तो कहते मौलाना तुम तो अजीब आदमी हो। तो हम कहा अजीब का? नाक कान छेदाना ये मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जीनत है।
औरतों के लिए जीनत है, मर्दों के लिए हराम है। ऐ लोगों, मुसलमान बन के जियो। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे, उधर से एक यहूदी आया, पूछा आप कौन है? तो खालिद ने नाम नहीं बताया बल्कि कहा मैं मुसलमान हूँ। ये सहाबा शान से कहते थे कि मैं मुसलमान हूँ। उसके हाथ में जहर था, यहूदी के हाथ में। कहा अगर खालिद सच्चे मुसलमान हो तो जहर खा के दिखाओ, अगर तुम्हारा इस्लाम सच्चा होगा तो ये जहर तुम पर असर नहीं करेगा। ढकेरवा मुसलमान हो तो कहा हाँ हमका चूतिया बना था, जहर खाई ली। बोलो, या हम भी होते तो कोई तो हो सकता है। लेकिन हज़रत खालिद इब्न वलीद फ़ौरन कहते हैं लाओ, लिया और बिस्मिल्लाह पढ़ के फ़ौरन जहर को हज़रत खालिद इब्न वलीद ने खा लिया। वो यहूदी इंतज़ार में खड़ा रहा काफ़ी देर तक कि अब जहर का असर हो, अब जहर का असर हो, लेकिन काफ़ी देर तक खड़ा रहा। खालिद के ऊपर उस जहर का कोई असर नहीं हुआ। तो यहूदी पुकार उठा, खुदा की कसम खालिद, मुझे यकीन हो गया कि तुम भी सच्चे हो, तुम्हारा इस्लाम भी सच्चा है। इसलिए लोगों, अल्लाह फरमाता है न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। आज इस्लाम छुपा रहे हो, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखा रहे हो, किस लिए? कि कोई देखेगा तो समझेगा कि ये मुसलमान है। अरे चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, हदीस पाक में कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र में रोशनी होगी। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। जो कब्र बहुत अंधेरी कोठरी है। हदीस पाक में है कि अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई